बात उत्तर प्रदेश के महोबा से आए हैरान करने वाले मामले की करते हैं, खबर की करते हैं, जहां पर बीजेपी के एक विधायक ने बीजेपी सरकार के ही एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं विधायक और मंत्री की। विधायक और मंत्री में न केवल तीखी बहस हुई है, नोक-झोंक हुई है, बल्कि सड़क पर धक्का मुक्की और नारेबाजी जैसे हालात भी पैदा हो गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों के सुरक्षा कर्मियों को बीच तनातनी की भी स्थिति खड़ी हो गई, हालात पैदा हो गए। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस घटना की, किस तरह की हंगामेदार तस्वीरें हैं आप देखिए। जब मंत्री और विधायक में जोरदार बहस हुई, बीच सड़क पर तू-तू मैं-मैं के हालात पैदा हो गए। आरोप तो यहां तक लगे कि विधायक समर्थकों ने मंत्री समर्थकों के साथ बदसलूकी की भी कोशिश की। फुल स्क्रीन तस्वीरें कर रहे हैं, एक बार आप देखिए। अरे मैं जान रहा हूँ विधायक पहले हमें नहीं पहले आप देखिए, पहले यही एक काम कमालपुर करके छोड़ देंगे ना। कह रहे हैं इतने प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं चलती, यहाँ गाड़ी नहीं बढ़ा। गाँव में चलोगे ना, चलो ना लेकर चलते 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना ना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूँगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है ठीक करना। अब चलो मेरे साथ, मेरे साथ अरे मंत्री जी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चलो भाई का मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, जमीन पे कब्जा कर, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घरों में हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे सारे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने मैं चश्मा वाला अब आपने देख लिया किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से एमएलए ब्रिजभूषण राजपूत की तनातनी की पूरी खबर क्या है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं, बताते हैं। दरअसल महोबा में ब्रिजभूषण राजपूत ने मंत्री का काफिला रोका। काफिला रोके जाने पर धक्का मुक्की शुरू हो गई, इस तरह के हालात बन गए। स्वतंत्र देव और ब्रिजभूषण में तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों के समर्थकों का हंगामा भी शुरू हो गया। एमएलए का मंत्री पर विकास में अनदेखी का आरोप था। उनका कहना था कि उनके इलाके के जो गांव है, ना वहां पानी है, ना वहां व्यवस्था है। विधायक ने समर्थकों के जरिए वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया और बात भी रखी। बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने मामला किसी तरह शांत कराया। लेकिन किस बात को लेकर इतनी नाराजगी थी, और वो जो तमाम नेता कहते हैं कि हम विकास गांव तक पहुंचा रहे हैं, तो अब जनता खुद हिसाब करती है रोक रोक के। ये उन नेताओं के लिए नजीर है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। चुनाव के बाद खुद को शहंशाह समझने वाले मंत्रीगण महोबा की इस तस्वीर को देख लें। जनता को कीड़े मकोड़े समझकर जनहित के कामों में लीपापोती करने वाले मंत्री भी इस तस्वीर को गौर से देख लें। आम जनता का जब पारा चढ़ता है तो वो अच्छे अच्छों की हेकड़ी उतार कर रख देती है। यूपी के महोबा की इस तस्वीर ने एक बार फिर आम जनता की ताकत दिखा दी। जनता ने सरकार और मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रियों और अफसरों को दिखा दिया कि लोकतंत्र में हम ही सर्वोपरि हैं। अगर आम जनता ठान ले तो बड़े बड़ों की कुर्सी हिल जाती है। दरअसल महोबा में हर घर जल योजना में लेट लतीफी से नाराज ग्राम प्रधानों ने स्थानीय विधायक की अगुवाई में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया। इस दौरान मंत्री के सुरक्षा गार्ड और विधायक समर्थकों के बीच काफी देर तक हंगामा चला।
अरे मैं जान रहा हूँ विधायक। पहले तो मंत्री स्वतंत्र देव अपनी कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उन्होंने स्थानीय विधायक ब्रिजभूषण राजपूत को अपनी कार में बैठाकर समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना विधायक माने और ना ही विधायक के समर्थक माने। ये कौन सा तरीका है आपका भाई साहब? आप पीछे हटो, एक मिनट के लिए पीछे आ रहे हो विधायक के। विधायक है, प्यारो नहीं है। कोई बताने नहीं कर रहा। वीडियो बना दो। जब मैं सर ठीक है, आप देख रहे हैं सर, मैं तो तुम तुम ऐसे खड़े रहो बस। क्यों आके दिखा रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? क्या दिखा रहा है? कौन आके दिखा रहा है? पहले हमें साथ नहीं, पहले आप देखिए, पहले यही काम कमालपुर करके छोड़ देंगे ना। कह रहे हैं इतने प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं। महोबा में भी सड़क पर मंत्री और विधायक समर्थकों के बीच हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। मामला बढ़ता देख दोनों पक्ष डीएम दफ्तर चलकर बातचीत करने पर सहमत हुए। इस दौरान विधायक ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाया। यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो। डीएम के यहाँ सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ आओ। हुआ क्या है? होगा क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। महोबा में लोगों का गुस्सा देख मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मजबूरन अपनी कार से बाहर निकलकर आना पड़ा। इस दौरान उन्होंने हर घर जल योजना में लटके कामों को खुद चलकर देखने का निर्णय लिया। उन्होंने विधायक को भी अपने साथ चलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने लापरवाही मिलने पर अफसरों के खिलाफ एक्शन का भरोसा भी दिया। गाँव में चलोगे ना, चलो ना लेकर चलते। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना ना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो, सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे? मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम है ठीक करना। अब चलो मेरे साथ। चलिए आप मेरे साथ चलो। अरे मंत्री जी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि जब दोनों नेताओं के बीच आपसी सहमति बन गई तो पुलिस ने स्थानीय ग्राम प्रधानों को कड़ी मशक्कत कर शांत करवाया। भाई का मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, जमीन पे कब्जा कर, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा। आज हम बेघर हो गए। हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। मेरे सारे भाई ने आत्महत्या कर ली। हमारे भाई ने, मैं भाई साहब इसके बगैर चश्मा वाला आज हमें मकान में कब्जा किया। महोबा में आम जनता ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर जिस तरह से उन्हें पूरे हक से अपनी समस्याएं सुनाई, उसे एक बात तो साफ हो गई कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं में खूब लापरवाहियां की जा रही हैं। अब देखना ये है कि आम जनता की समस्याएं सामने आने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं। उधर इस मामले की अगुवाई कर रहे विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने भी अपना पक्ष रखा है। अधिकारी लोग लगातार झूठे आंकड़े बनाकर जो है मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तक को दे रहे हैं और महोबा को तो देश में नंबर 1 पर दिखाया है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम जो है महोबा में हुआ है। हकीकत कुछ और है। आज मेरे साथ में 40 से 50 प्रधान यहाँ 50-60 प्रधान यहाँ आए। उन्होंने सबने लिख के दिया माननीय मंत्री को कि हमारे गांव में सड़कें टूटी, जो सड़कें तोड़ दी हैं वो रिपेयर नहीं की है, जो पाइपलाइन डाले हैं वो अभी से छिटक गए हैं, पानी की टंकियां बनी हैं वो चूने लगी है और कई लोगों के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है।
तो इसको लेकर हम लोग जो है माननीय मंत्री जी को रोका, उन्हें ज्ञापन दिया। महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत की तरफ से रास्ता रोके जाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, अखिलेश यादव ने इसमें अपना फायदा साध लिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। जनता के विकास का काम नहीं कर रहा है, इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। ये तो केवल सैंपल या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। बीजेपी में आपसी टकराव सिर्फ महोबा में ही नहीं दिखा, बल्कि अयोध्या में भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही बीजेपी के दो नेता आपस में ही लड़ गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। दरअसल खब्बू तिवारी के घर एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और सचिदानंद के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। अब इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी में 1 साल के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का आपस में भिड़ना उनकी कमजोरी को दिखाता है। चाहे महोबा की घटना हो या अयोध्या की, इन घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार के डब्बे आपस में खूब भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना ये है कि बीजेपी हाईकमान और सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी घटनाओं पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं, साथ ही आम जनता को दोबारा कैसे विश्वास में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।